रोज तक इस टॉपिक पर बात की। 3 रोज तक हमने बात की और आज चौथा रोज है। हम अभी 2-3 मिनट और इंतजार कर लेते हैं आने वालों का, फिर आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम अपनी बात का आगाज करते हैं। हम अपनी बात का आगाज अपने परवरदिगार की हमद व सना से करते हैं, उसके हबीब पर दरूद व सलाम का निशाना पेश करते हुए करते हैं। समर नेशनल वेबिनार सीरीज का 3 उन्वान रहा है। हमने इससे पहले भी कहा है कि हम 3 उन्वानात पर 30 वेबिनार्स का इनेकाद करेंगे। ये वेबिनार स्कॉलरशिप स्कीम्स, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सर्विसेज, ये 3 टॉपिक्स पर होंगे। आज का दिन हमारा 14वां दिन है। हमने 10 दिन तक स्कॉलरशिप स्कीमों पर बात की। 4 दिन, चौथा दिन है हमारा, हम एंट्रेंस एग्जाम्स के मौजू पर बात कर रहे हैं। जब हमने एंट्रेंस एग्जाम्स की बाबत पूरी मालूमात हासिल की मौजूदा साल के लिए, कि मौजूदा साल में कितने एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो हमारे सामने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई। सैकड़ों इम्तिहानात हैं, जिसमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं और कुछ होने वाले, कुछ मुस्तकबिल में जिनके अनाउंसमेंट्स होंगे। जैसा कि इस तरह के प्रोग्राम्स की खुसूसियत होती है कि इनमें मौज़ूआत पर तो बात की जाती है, मगर हर मौजू का अहाता करना यहाँ मुमकिन नहीं होता है। उसकी वजह यही है कि चीज़ें सैकड़ों होती हैं और वक्त महदूद। हमारे साथ भी वही बात थी। जब हमने शुरू में अपनी बातें शुरू की तो हमें एहसास हुआ कि शायद शायद ये 30 दिन बहुत ज़्यादा हैं। मगर जब टॉपिक्स को देखा हमने और ग्रुप में स्टूडेंट्स के सवालात देखे, तो पता चला कि 30 दिन तो शायद कुछ भी नहीं होंगे हमारे लिए। और हमने जो वेबिनार सीरीज शुरू करने से पहले ही फैसला किया था कि हम ग्रुप बनाकर ग्रुप में स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में रहेंगे, तो हमारा वो फैसला हमको सही महसूस हुआ और सही साबित भी हुआ कि वहाँ पर हम ज़रूरी सवालों के जवाब दे पा रहे हैं और वहाँ पर रहनुमाई का काम जारी है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे रहनुमाई के मामलात उनकी ज़रूरियात के हिसाब से
हमारे पास से आगे बढ़ते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी हद तक मालूमात दे सकें, जितनी हद तक रहनुमाई कर सकें, करें। उसके अलावा हम और भी कई कोशिशें कर रहे हैं, जिनके वजह से ये मुमकिन हो सकेगा कि हम मुस्तकिल तौर पर और एक बहुत बड़े पैमाने पर अपने बच्चों की रहनुमाई और अपने पेरेंट्स की रहनुमाई कर सकें। अरमान साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। हम हमने कल कहा था कि हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर होगा। हम उसकी वेबसाइट यहाँ पर बताएंगे और उस वेबसाइट के ज़रिए कितने इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता है, कितने इम्तिहानात लिए जाते हैं, क्या-क्या होता है, उन तमाम चीज़ों को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कल मैंने विकासपीडिया का ज़िक्र किया था, उसके बारे में यहाँ बताया था। यहाँ पर हमने विकासपीडिया पर को ओपन करके उस पर विज़िट की थी और हमने अंदाज़ा किया था कि इस वसी तरह मैदान का अहाता करने की कितनी बेहतरीन कोशिश वहाँ पर हुई है। वैसे ही एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, इसका हम यहाँ पर देखेंगे, उसकी वेबसाइट पर हम यहाँ पर विजिट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशंस के कितने मौके हैं और कैसे हमको उनकी मालूमात बेहतरीन अंदाज में मिल सकती है। यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है आपके सामने यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ बातें यहाँ पर आपके सामने ओपन है। एकदम ऊपर हमने जो देखा था, ये वेबसाइट आपके सामने आ गई है। यहाँ पर देखिए कि उसके बारे में क्या कहा गया है, तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं। इस वेबसाइट पर यहाँ पर अबाउट NTA लिखा हुआ है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये एक प्राइमर स्पेशलिस्ट ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका कयाम किया गया है। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ये कंडक्ट करती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशंस फेलोशिप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए ये अदारा कायम है। और to assess competence of candidates for admissions and recruitment. यहाँ पर उसके बारे में कुछ तफसील दी हुई है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, वगैरह काफ़ी बातें हैं जो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला आपके सामने है मेडिकल। मेडिकल से मुतालिक जो मेडिकल से जो मुतालिक है, नीट या इंजीनियरिंग, JEE यूनिवर्सिटी, UGC, फार्मेसी के मैनेजमेंट के कोर्सेज, JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम, NCHM CT होटल मैनेजमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के जो कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के ताल्लुक से जो है ICAR, हमने इसकी स्कॉलरशिप के बारे में पहले मालूमात हासिल की थी। तो ये इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर मुनक़िद किए जाते हैं।
यहाँ पर CSIR का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर है, उसका जिक्र है यहाँ पर, ये मैंने उसको ओपन किया है। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो एग्ज़ाम है CSIR UGC नेट, ये यहाँ पर उसकी पूरी तफसील मौजूद है। तो इंजीनियरिंग ये जो CSIR का एग्ज़ाम है उसके ताल्लुक से आप यहाँ पर पूरी मालूमात ले सकते हैं। अभी यहाँ पर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स जितने हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, यहाँ पर उसकी तफसील दी हुई है कि NTA के ज़रिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और उसका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, क्लास और दूसरी बातें यहाँ पर तफसील से दी हुई हैं। तो वो बच्चे जो इंजीनियरिंग में जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पर उसकी तफसील हासिल कर सकते हैं। मैनेज मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स जो है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो है CMAT, वो यहाँ पर उसका जिक्र है। ये एग्ज़ाम भी NTA के ज़रिए लिया जाता है और वहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट के इस एग्ज़ाम में जाना चाहें तो आप जाकर वहाँ पर पूरी तफसील मालूम कर सकते हैं। फार्मेसी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके ताल्लुक से आप यहाँ पर जो दिख रहा है लाल बटन, मेरे कर्सर ले जाने पर जो पूरी बटन रेड हो गई है, तो आप यहाँ पर जाकर उसको दबाने के बाद पूरे तफसील वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग एंड फेलोशिप एग्ज़ाम, बहुत से लोग ख्वाहिशमंद होते हैं फेलोशिप के, रिसर्च वर्क के, तो उनके लिए भी यहाँ पर पूरी पूरी सहूलत है और इसकी एलिजिबिलिटी और दीगर तफसील यहाँ पर मौजूद है। इस बटन को दबाकर आगे जाकर वो तफसील पूरी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर आपके सामने ओपन है। आप अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में जो कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप उनमें दाखिला ले सकते हैं। अभी हमने देखा था JNU के एग्ज़ाम के बारे में, ये एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और उसमें जो परफॉर्मेंस किया जाएगा बच्चों का, तो उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें एडमिशन मिलेगा। इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर जिक्र है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर मामले में यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की और अदारों की इस मामले में मदद करती है और तमाम चीज़ों की यहाँ पर आपको इसीलिए तफसील भी दी गई है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके ताल्लुक से जो एग्ज़ाम्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी मालूमात यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। CSIR का आपने देखा, होटल मैनेजमेंट के लिए जो ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर NTA के ज़रिए उसकी पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका यहाँ पर तफसीली जिक्र मौजूद है और इस तफसील को जानने के बाद आप इसमें से जो चीज़ के बारे में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं आप वहाँ पर जाकर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जाकर पूरी तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर एक तफसील NTA के बारे में। अभी यहाँ पर आप इसके फंक्शन के बारे में भी जान लें। ये क्वेश्चन बैंक क्रिएट करता है तमाम सब्जेक्ट्स के और पूरा मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम तर तैयारी करता है। और R&D कल्चर, एक स्ट्रॉन्ग R&D कल्चर का ये
यहाँ पर लिखा है टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग R&D कल्चर एज वेल एज अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग। ये तमाम तर जो ज़ुमरे हैं उनके माहिरीन को जमा करता है और उनकी मदद से एक बेहतरीन नज़्म पैदा करता है ये। और ये कॉलेजेस की हेल्प करता है, यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प करता है, ताकि उनको जो टेस्टिंग करना है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना है, उसके लिए ट्रेनिंग और एडवाइज़री सर्विसेज वगैरह सब दे सके। और क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग जो है, ये भी एनटीए के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि एनटीए जो है, ये एक बेहतरीन ऐसा अदारा है जो बेशुमार एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मुनाकिब करने में मदद करता है और उन इम्तिहानात की यहाँ पर हमें पूरी तफसीली मालूमात मिल सकती है। ये एक ऐसा मौजू है कि उसका एक्सपर्ट बोलता रहे, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस मौजू का एक्सपर्ट बोलता रहे, लोग सुनते रहें और उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकालते रहें। और जब ये इतना गहरा एक गहरी झील है, जब ये मालूमात की, तो ज़रूरी है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि जो जिस वक्त जो चाहे आकर अपनी मनपसंद मालूमात हासिल करे, उसके लिए हम कोश आएँ। तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग इसके ताल्लुक से कुछ मालूमात लेना चाहते हैं या कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो वो कर दें। एक बात मैं फिर से वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि सैकड़ों तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। हर एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया है, हर एग्ज़ाम का अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम के ही ज़रिए वो इम्तिहान लिया जाता है। हर एग्ज़ाम का एक एलिजिबिलिटी होती है। वो उस काबिलियत के बच्चों को लेते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। तो आपको, मुझे और दूसरे लोगों को जिस इम्तिहान में शरीक होना है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए मालूमात हासिल करना पड़ेगी। आप लोग अगर किसी इम्तिहान में शरीक होना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। अगर हमारे ग्रुप में हैं तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज करें, और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से आपको पूरी मालूमात दूंगा, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी मकसद यही है कि इन मौज़ूआत पर जितनी भी मालूमात है वो हर एक तक पहुँचाने का पूरा पूरा इंतज़ाम किया जाए। मेरा नंबर जिन लोगों के पास नहीं है वो अगर चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर दे रहा हूँ और मैसेज बॉक्स में भी आएगा नाम के साथ। तो मेरा नंबर है 7385383867। यहाँ पर मैसेज बॉक्स में भी वो नंबर आ गया है मेरे नाम के साथ, अशफाक उमर। आप मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तसल्ली हो सके। तो यहाँ पर आप सवाल, अगर जनरल सवाल है तो वो पूछें, और अगर किसी मखसूस कोर्स के बारे में है तो वो या तो यहाँ पर जिक्र कर दें और या तो मुझे पर्सनल पर मैसेज करें। जी, अब सवाल जवाब का सेशन शुरू कर सकते हैं हम। आप लोग चाहें तो अपना माइक ऑन करके आप लोग चाहें तो अपना माइक ऑन करके अपना सवाल बोल सकते हैं। जी, बोलिए। एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी पूरी रिपोर्ट दे देता हूँ। हाँ,
आज का टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम का ही था और हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके बारे में यहाँ पर मुख्तसर मालूमात हासिल की, उसके काम का जायज़ा लिया, वो कैसे काम करती है ये बताया और वहाँ पर कौन कौन से इम्तिहानात की तफसील मौजूद है ये हमने यहाँ पर जिक्र किया था। एनी क्वेश्चन मोर? कोई और सवाल? NDA नहीं, NTA। आज का हमारा टॉपिक NTA था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम NDA की बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो सर्विसेज के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो हैं, उसमें हम NDA का भी जिक्र करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत खुशामदीद कि आप हमारे लेक्चर सीरीज में शरीक हो रहे हैं और अगले हफ्ते से हम जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और सर्विसेज का की सीरीज शुरू करेंगे तो उस वक्त भी आप शरीक होते रहिए। इंशाल्लाह कुछ न कुछ मालूमात मिलती रहेगी आपको। हाँ, कोई सवाल और? चले हम यहाँ पर फिर अपनी बात ख़त्म करते हैं। मैं इस आखिरी लेक्चर में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के ताल्लुक से हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि अभी तक इस 4 दिन में जो बात हुई उसको उसको यहाँ पर समराइज़ करूँ, उसको तफसील मुख्तसर बयान करूँ ताकि एक तमाम बातें जो 3 और 4 दिन में हुई हैं वो यहाँ पर एक मर्तबा हमारे सामने फिर आ सकें। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा और कॉलेजेस में सीट कम, इसी वजह से ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का हो सकता है। कॉलेज अपने लेवल पे भी लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर लेती हैं, ऑल इंडिया लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। कॉलेजेस के लिए भी अलग अलग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा पिछले 4 दिनों में, वो सैकड़ों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। उसमें से बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के हैं, बहुत सारे कॉलेज लेवल के हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उन तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की मालूमात को इकट्ठा किसी जगह पेश करें, तो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आपको अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की मालूमात चाहिए तो हमसे उसके बारे में कांटेक्ट करें। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं इसमें क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्री सीट पर, गवर्नमेंट की फ़ीस पर उनके एडमिशन्स हो जाते हैं। उनको लॉजिंग बोर्डिंग की तमाम तर सहूलियात मिलती हैं, हॉस्टल मिलता है, मेस का इंतज़ाम हो जाता है और बहुत सारी बातें उनके लिए सहूलियात के तौर पर सामने आती हैं, जिसमें से कॉलेज की लाइब्रेरी भी उनके इस्तेमाल में आ जाती है और उनको बहुत आसानी से इंतहाई कम खर्च में उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। ना सिर्फ उनको खर्च कम लगता है बल्कि उनको जो स्कॉलरशिप स्कीमों का फ़ायदा मिलता है उससे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो अपने तमाम तरह अखराजात पूरे करने के बाद रकम को पसंदाज़ भी कर लेते हैं।
और वही अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए बगैर अगर एडमिशन लिए जाते हैं तो कभी-कभी फीस के तौर पर करोड़ों रुपया भी अदा करना पड़ जाता है, लाखों में खर्च होते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो मालूमात के समुंदर में किस मकाम पर खड़े हैं या भीड़ में उनका क्या मकाम है। तो ये बातें एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में कहीं, और यहाँ मैं फिर दोहराऊँगा आखिरी मर्तबा कि सैकड़ों तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, कॉलेज के लेवल से लेकर ऑल इंडिया लेवल तक। हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम दाखिला इम्तिहान, हो सकता है मेरी ज़बान सही ढंग से पलट नहीं रही हो, मुमकिन है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं दाखिल किसी भी कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो तलबा का रिज़ल्ट अच्छा रहता है, जो तलबा की तैयारी के भरपूर फ़ायदे मिलते हैं और उनको यकीनन पढ़ाई अपनी मुकम्मल करने में इन इम्तिहानात को क्वालिफ़ाई करने की वजह से बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। तो आप अपनी पसंद के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हमसे पर्सनल पर या हमारे ग्रुप में सवाल कर सकते हैं। हमने एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की थी। उस गूगल फॉर्म की लिंक के ज़रिए जिन लोगों ने अपनी मालूमात दी है वो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। और ये ग्रुप जो है लड़कियों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। आमतौर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोर्स की स्टडी भरपूर हो। तो कोर्स की स्टडी के दौरान ही आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर दें, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है फाइनल, उसके फ़ौरन बाद आप सिस्टमैटिक तरीके से इसकी तैयारी शुरू कर दें। तैयारी के ताल्लुक से हमने बताया था कि कुछ चीज़ें अहम हैं। सबसे पहली चीज़ अहम ये है कि आप अपने कोर्स जो पास कर चुके हैं उसमें अगला टॉपिक मैं बताता हूँ। तो आप जिस कोर्स को पास करके उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, उस कोर्स में आपको परफेक्ट होना चाहिए। लैंग्वेजेस पर आपको कमांड होना चाहिए। आपको लैंग्वेजेस पर कमांड होना चाहिए। आपकी मदर टंग, इंग्लिश, हिंदी, आपकी स्टेट लैंग्वेज, ये सब में आपको परफेक्ट होना चाहिए। आपको जिस एग्ज़ाम में भी फॉर्म भरना है, आप उसके प्रीवियस पेपर्स को स्टडी करते रहें, उसके प्रीवियस नोटिफिकेशंस की स्टडी करते रहें। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी जाए। गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पर भेजी जा रही है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके लैंग्वेजेस पर आपको कमांड हो, आपको सिलेबस पर कमांड हो, और आपको आपके सामने पिछले वर्षों के नोटिफिकेशन हो, आपके सामने पिछले मेरी बातें पूरी हो जाने दें। गूगल फॉर्म भर चुके हैं तो जितने लोगों की अभी तक एंट्री नहीं हुई है, आज और से कल में उनकी एंट्री इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। सवाल जवाब भी हो चुके हैं इसके ऊपर। आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी गूगल फॉर्म दोबारा दिया जा रहा है। आप मुझे अगर ऐड नहीं हो पाए हैं तो आप मुझे पर्सनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे वहाँ पर बात करूँगा। ये लिंक यहाँ आपके सामने है। अगर आपने अभी तक लिंक के ज़रिए सबमिशन नहीं किया है तो आप सबमिट कर दें। अब मैं बताता हूँ कि हमारे आज तक 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगले 16 लेक्चर्स का टॉपिक क्या है। अगले 16 लेक्चर्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सर्विसेज हैं। ये मेन टॉपिक है। इसमें हम यूपीएससी एग्ज़ाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम,
उसी में सिविल सर्विसेज भी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10-12 इम्तिहानात का हम जिक्र करेंगे, जिसमें से सिविल सर्विसेज एक है। तो उसके बाद हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र करेंगे। हम LIC बैंक वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जिक्र करेंगे और अपने 16 लेक्चर्स पूरे करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर। तो ये थी मेरी बातें, मुख्तसर बातें हैं। पहले आप सिविल सर्विसेज और दूसरी बातों को अच्छी तरह समझ लें, उनकी तैयारी कैसे करना है उसको समझ लें। पहले समझ लें कि आपको क्या तैयारी करना है, कहाँ जाना है, कितना जाना है। सिविल सर्वेंट्स को बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, हमारे अपने ताल्लुक के हैं। मगर पहले आप यूँ तो समझ लें कि आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं वो है क्या। तो हम पहले उसके ऊपर बात करेंगे, फिर जब ये सब हो जाएगा तो हम सिविल सर्वेंट्स को भी बुलाएंगे। मुझे मालूम है स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है अगर कोई सिविल सर्वेंट सामने हो, कोई SP सामने हो, कोई कलेक्टर सामने हो, या कोई और ओहदेदार सामने हो, उनको अच्छा लगता है, उनके अंदर जोश पैदा होता है। मगर ये जोश उस वक्त तो नुकसानदेह हो जाता है जब वो अपने आप का जायज़ा लेते हैं, जब हम वो अपने आप का जायज़ा लेते हैं कि वो तो अभी इस फील्ड में बहुत पीछे हैं। तो कम से कम हम लोगों का ये निज़ाम है कि हम लोगों को पहले स्टूडेंट्स को इतना फीड कर देते हैं कि उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। और जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर हम उनको मल्टी डायमेंशनल तैयारी का पूरा रास्ता बताते हैं और तैयारी करवाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी बात है। आप मुझे पर्सनल पर मैसेज कीजिए, मैं आपको कुछ और लिंक अभी दे दूंगा इंशाल्लाह। पर्सनल पर मैसेज कीजिए। और जब हमारे वो लेक्चर शुरू होंगे तो उस वक्त मैं हर हर तरीके से आपको मालूमात देने की, रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये करूँगा कि सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी किन डायरेक्शंस में की जाए और किस तरह की जाए। चले बेहतर, कोई और बात? हमारे सामने यहाँ पर साताज खान साहिबा हैं, गजाला आज़ाद साहिबा हैं, हमारे सामने हाजा कौसर साहिबा भी है, वासिक नवीद साहब भी हैं, यास्मीन सुबिया साहिबा भी हैं। उनमें से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उनके सबके माइक ओपन है। सिविल सर्विसेज के ऊपर होगा ना हमारा लेक्चर? हाँ, हमारे मेहमानों में अगर कोई कुछ कहना चाहे। सबके माइक ओपन है, वो अपने पास से म्यूट अनम्यूट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। वासिक नवीद साहब, ये वासिक सर आपका वीडियो भी बंद है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है सब तक? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, जी हम आपके मुंतज़िर हैं। चलिए फिर अपनी बात हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब मेरे पर्सनल पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर। और उनकी ज़रूरत क्या है वहाँ पर वो मुझे बताएं। हम देखते हैं कि हम कैसे आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर ऊपर है। अभी
शनिचर को 9 मुहर्रम है, इतवार को 10 मुहर्रम है, पीर को 11 मुहर्रम है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से ये इनका इनेकाद होता रहता है। तो हमने ये सोचा है कि 11 तारीख तक हम अपने लेक्चर नहीं लेंगे। तो आज है 27 तारीख, 28 जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, 4 दिन तक हमारे लेक्चर नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम मंगल से यहाँ पर फिर से जमा होंगे और 3 बजे का ही वक्त रहेगा। अभी उसके दरमियान मैं यहाँ पर अपने आपको बता दूं कि मैं अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को इस दौरान का, आज या कल का किसी एक वक्त का, सुबह या शाम का एक वक्त दूंगा वहाँ पर, और उनके साथ फिर हम अलहदा बैठकर कुछ जनरल बातें करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमको एहसास है सिविल सर्विसेज का टॉपिक तो कंफर्म है, क्योंकि वो सबसे अहम, हमारे यहाँ का सबसे अहम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और उसके बाद उसके बारे में तो हम, अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो बहुत तफसील से बात करेंगे। जी फारूकी साहब, कुछ बोल रहे हैं आप? ख्वाजा कौसर साहिबा, हम आपके मुंतजिर हैं, आपकी बातों के। आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मुझे पर्सनल पर मैसेज करें। जी सर, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आखिरी लेक्चर है, तो अपने कुछ तासुरात का इजहार करें आप। बकिया मेहमानों के पास भी मैं आऊँगा अभी। अब ये इन उन्वानात के तहत जो वेबिनार मुनक्किद हुआ, इसमें खातिर ख्वाह तादाद की शमूलियत नहीं हुई, तो सबसे पहले हमको इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज को अमली जामा पहना सके। में जो आपकी किताब है हमने अपने स्कॉलरशिप तौर की पर रहनुमाई, हाँ बोलिए। जी आपकी आपकी आवाज़ जो किताब है आपकी रहनुमाई, आवाज़ थोड़ा कट रही है, शायद नेटवर्क। जी जी, एक मिनट। हाँ रहनुमाई जी। स्कॉलरशिप जो आपकी किताब है, जी अगर उसकी पहले स्टडी कर ली जी जाए तो इस मामले में जो जिम्मेदारान हैं उनको काफी रहनुमाई मिलेंगी, क्योंकि उसमें आपने जो मवाद यकजा किया है वो खुद जी इतना कारगर है कि उसका अगर सही इम्प्लीमेंट किया जाए तो अपने अपने तौर पर अपने इदारों में हम तसल्ली बख्श काम कर सकते हैं। और बाकी आपकी गाइडेंस तो हमेशा आप उसके लिए तैयार रहते हैं। जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप। और इसके लिए एक हम वेबसाइट उसके होना ऊपर जो है जरूरी है। बहुत अपने काम करना। जी, इसके लिए एक वेबसाइट होना जी लाजमी है, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और अमूमन नए जो असातिज़ा इकराम हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के ज़ेर असर तालीम को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। तो वेबसाइट पे अगर ये काम किया जाए तो ज़्यादा हमको इस फ्रूटफुल रहेगा। तो अभी हमारे अगला पड़ाव जो है वो इसी ताल्लुक से है। और अभी हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट पर ये तमाम मालूमात जमा करें। और हमारा इरादा ये भी है कि हम एक ऐप भी बनाएंगे, एक एप्लीकेशन रहेगा। वो एप्लीकेशन इंशाल्लाह उर्दू में रहेगा और उसके बाद हम उसको हिंदी और मराठी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में ये तमाम तरीके की स्कॉलरशिप स्कीमें और तमाम तरीके की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, हम उसमें उनकी मालूमात दे देंगे। समर वर्चुअल एकेडमी की जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी इंशाल्लाह। हम उसके काम में लगे हुए हैं। एक बहुत फैला हुआ काम है। बहरहाल उसकी शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत जल्द आपके सामने उसके बेहतर रिजल्ट, हाँ, बहुत बहुत जल्द हम उसके बेहतर रिजल्ट आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। जी शाताब साहब, कुछ
शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। गज़ाला आज़ाद साहिबा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी आ रही है आपकी आवाज। मैडम, आपका पहली बात तो ये कि मैं बोल दूं कि मेरे पास आपका नंबर था मगर मिस हो गया है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी बॉम्बे और अतराफ में इसके बारे में बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो आप लोगों का, आपका नीट का पूरा साथ रहा अगर नीट का, और आप लोगों का तो इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे ये काम मुमकिन है। तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें। हाँ जी मैडम, आप अपनी बातें यहाँ पेश करें, हमें खुशी होगी। जी जी बिल्कुल, जितने भी मैसेज वगैरह हो रहे हैं, जितना कोशिश होता है हम बच्चों को बता रहे हैं। सब फ़र्क ही इतना है कि व्हाट्सएप पे और ज़ूम पे ही बता रहे हैं मीटिंगों के दरमियान, क्योंकि डायरेक्ट कभी स्टूडेंट से ताल्लुकात नहीं है। और बम्बई में अभी बच्चे परेशान हैं, इनके कितनों के एडमिशन नहीं हुए हैं, तो तकरीबन वही कॉल ज़्यादा आ रहे हैं कि जिनके फॉर्म के नंबर नहीं लगे हैं, तो थोड़ा उसमें मसरूफ़ हैं। जी। कुछ बच्चों ने फॉर्म में एक ही कॉलेज का नाम भरा था, वो छोटी छोटी हम्म। दिक्कतें आ रही हैं उनकी, और थर्ड लिस्ट भी डिक्लेयर हो गई है और बच्चों के नाम नहीं आए हैं। तो इस पे भी थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। जी तो जी। जैसे ज़रा सेटल हो जाएंगे बच्चे, तो उनको ये बारे में भी बिल्कुल इंशाल्लाह जोड़ेंगे आपकी हम्म। वेबसाइट, और ये इस पे भी बताएंगे आपके मीटिंग में आने के लिए। जी जी। और जो हज हाउस में होती हैं ये आईएएस के लिए, तो हम्म। अभी सर्कुलर निकला नहीं है, मगर आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, और बाकायदा बच्चों को पूरा 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है फ्री। अभी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सब डिले हो गया है, हाँ। प्रॉब्लम्स। हाँ, और अंजुमन इस्लाम में भी ज़हीर काजी साहब भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और उनकी भी तैयारी पे लगता हम्म। है, उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होकर सिलेक्शन होता है। जी जी जी। तो माशाल्लाह चल रहे हैं, तो बच्चों को गाइड ही करना रहता है कि आप वहाँ जाएं, बैठें, एग्ज़ाम में हम्म। दें। तो हमने यही देखा है कि बम्बई के बच्चे बहुत कम, और पूरे महाराष्ट्र से और इंडिया से भी बच्चे आते हैं माशाल्लाह। और काफ़ी, और कलकत्ता में भी, औरंगाबाद में भी काफ़ी काम एजुकेशन पे हो रहा है। बहुत खुशी जी। होती है कि माशाल्लाह कौम को भी एहसास है, और वो जो भी अपना तजुर्बा है, अपना नॉलेज है, बच्चों को देना चाहते हैं। आज अल्लाह ने सहूलतें ऐसी दे दी हैं कि हमें स्कूल कॉलेज जाना नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर फिर भी लगता है कि हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब सही पता बात है। चलता है कि बच्चा इंटेलिजेंट था और उसका एडमिशन नहीं हुआ, या उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, तो बहुत फील होता है कि हम लोग इतना सब कर रहे हैं मगर सही बंदे तक हमारा मैसेज हम्म। नहीं पहुंचता है। तो मेरी तमाम सुनने वालों से और आपके साथ जुड़ने वालों से गुजारिश है कि वो इस काम में बंदे ढूंढ ढूंढ के मतलब देना होते हैं, खाली मैसेज दे देने से लोग या उनको बता देने से नहीं होता हम्म। है, और उनको फ़ोन करके भी समझाना होता है कि आप खुद जाएं, खुद खोलें, जी। खुद देखें। जब तक वो खुद नहीं करते, खुद अपना इंटरेस्ट बताते नहीं, तो काम होता नहीं है। अच्छा, आप अंजुमन इस्लाम कोचिंग के बारे में कुछ बता रही थी, जी जी। तो वो लोग भी स्टेप ले रहे हैं कुछ? आईएएस के लिए तैयारी के लिए 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 2 मरतबा उनकी क्लासेस हो चुकी हैं। इस अच्छा। बात का अभी ऐलान हुआ नहीं है। एंट्रेंस हाँ। एग्जाम होता है और बच्चों को पूरे साल के लिए अडॉप्ट कर लिया जाता है, और उनके ऊपर पूरा मतलब खर्च जो भी होता है वो सब फ्री होता है। और हज हाउस में भी रखा जाता है, हाँ। उसमें भी 5 कमेटियां हैं जो उन बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, और पूरा अखराजात उठाए जाते हैं, और वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, हमारी भी नॉलेज में इजाफा होता रहता है, क्योंकि अभी जी जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता है। आगे ये सब काम आएंगी, तो मदद ही रहेगी इंशाल्लाह आपकी। मैं कॉल इंशाल्लाह। करती हूँ आपको। हाँ, कॉल मैसेज कीजिए। भी किया है मैंने, एक कोई और नंबर पे किया है, शायद आपको मिला नहीं। मैं तो देखता हूँ उसको, है ना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। साजिद साहब। जी। असल में ये कोशिशें जो हो रही है, हाँ माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन देखिए अभी बहुत कम लोग पार्टिसिपेट है, जैसे कि मैडम ने भी बताया। कहीं ना कहीं जो एक कौम के अंदर में, बच्चों के अंदर में और पूरे अपने मॉब में एक किस्म की जो मायूसी आई भी है, और एक किस्म का जो एटीट्यूड ही नहीं है पढ़ने को लेकर के, खासतौर से बॉयज का। हम्म। तो कैसे
उनके एटीट्यूड को कैसे बिल्डअप करेंगे अपन, ताकि वो जैसे हाई स्कूल लेवल या मिडिल स्कूल लेवल से ही जो है तो मतलब ये इसमें यकीन रखें कंपटीशन स्पिरिट के अंदर में, और वो तैयार रखें अपने आप को। कैसे अपन उनको बनाएंगे, मतलब स्पिरिचुअली उनके एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे पहले उनका एक मसला आता है बच्चों का कि अभी पढ़ना क्यों हमने, हाँ नौकरी तो मिलती नहीं है कुछ, ये वजह से वो बहुत सारे बच्चे मतलब स्कूल में माँ बाप भेज रहे, क्वालिटी भी बढ़ रही है बच्चों की, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन ये जो आप स्कॉलरशिप और ये सब क्वालिटी क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं ना, तो अभी अपने यहाँ पर क्वालिटी को लेकर के वैसा काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, तो एक्चुअली बच्चों का एटीट्यूड। हाँ मैं आपको जी बता दूं कि इन्हीं बातों को महसूस करके मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1 जनवरी को, समर क्विज। तो समर क्विज के जरिए 5वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया था कि उनको 5वीं से ही सिविल सर्विसेज इम्तिहान की लेवल तक की तैयारी जो है वो गैर महसूस तरीके से ये 5वीं से 10वीं के बच्चों को दी जाए। वो काम जारी था, मगर इत्तेफाक इत्तेफाक नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से वो काम पूरी तौर पर डिस्टर्ब हो गया है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं वो प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करूँगा। बड़े हल्के तक पहुँचे हैं हम लोग। उसमें हमने फीस भी रखी थी 100 रुपया, और 100 रुपये में हम 6 महीने तक बच्चों को ट्रेन करने के बाद उनका इम्तिहान लेते और उनको हम हर तरीके की तैयारी करवाने वाले थे। तो ये सिस्टम है मेरे, मैं अपने ज़ाती तौर पर ये काम कर रहा हूँ। समर क्विज इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं फिर से लॉन्च करके उसको कोशिश करूंगा कि एक बड़े कैनवास में उसको पूरा करके माहौल साजी करूँ। जी जी। जी। जैसे ये चल रहा है अभी अपना जूम ऐप पर, तो अगर ये ऐसे अपना सिविल सर्विसेज को लेकर के फिर से जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप शुरू करते हैं, और मुझे क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैथ्स पढ़ाता हूँ 10th तक के, तो जो हाँ एक सिविल मतलब एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर के मैथ्स, तो उसका अगर उसमें खिदमत की जरूरत रही है मैथ को लेकर के, तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह। आप मुझे भी यूज तो कर सकते हैं, या और बहुत सारे जो आपके दिगर टीचर है उनको भी आप यूज करें। लेकिन बहरहाल ऐसा जूम ऐप के थ्रू प्रैक्टिकल कोशिशें बच्चों को लेकर के होनी चाहिए अब, क्योंकि ये जो फिफ्थ से पकड़ेंगे अगर हाँ अपन बच्चों को, तो ही वो उस लेवल पर जो आप चाह रहे हैं वो बाद में 11वीं 12वीं ये 9वीं के बाद में वो लेवल बच्चों का नहीं पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। एटीट्यूड 5वीं 6वीं से ही पकड़ना पड़ेगा बच्चों को। देखिए सर, अभी यहाँ मेरा नंबर आया है, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो मज़ीद तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। जी प्रेमनाथ कुमार साहब, आपका माइक आपका रेंज में आए क्या? आप, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। जी इजाज़त हो मुझे एक बात जोड़ना चाहती हूँ, जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया, जी बम्बई में मुबारक कापड़ी साहब पूरे महाराष्ट्र में जाके भी मोटिवेशन लेक्चर्स देते हैं। उनकी किताबें भी शाये हो चुकी हैं। और गुलबुटे एक अदारा है, वो भी छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा है और उनके जी मैगजीन निकलते हैं। और तकरीबन उनके अखबारात में भी शाये होते रहते हैं आर्टिकल्स। यही होता है कि बच्चे उसे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, ये बात है। तो हमें ग्रास रूट पे बच्चों तक पहुंचना है। तो हम लोगों ने भी मुमरा में काफ़ी स्कूल्स के टीचर के साथ बात करी हुई थी। और डिफेंस के नाम पे मेरे लेक्चर्स होते हैं जब मैं उसमें एजुकेशन के बारे में भी बोलती हूँ और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन की वजह से सारे लेक्चर्स बंद हो गए हैं। तो हाँ, हम सही बात है। हाँ। मुश्किल और हो गई जब है। तक जूम पे मेरे लेक्चर अटेंड करने के लिए भी बोला गया, पर मैंने कहा जब तक बच्चे मेरे से आमने सामने बात नहीं हाँ होती, उनके जब तक फौरन सवाल नहीं आते, तो हम उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो जूम पे हम कर सकते हैं। बड़ों के हाँ साथ तो पॉसिबल है, मगर बच्चों के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके उनके सामने मौजूद होना पड़ता है। और हमने ये देखा है कि बच्चों में बहुत सारी बातें पता होती हैं जो पेरेंट्स डिस्कस नहीं करते, और वो बच्चे अंदर ही अंदर स्कूल से या किसी टीचर से या किसी वजह से वो स्कूल से नफरत करने लगते हैं, उन्हें नहीं पसंद होता। तो हमारे साथ एक टीम है जो साइकाट्रिस्ट है, वो हम काउंसलिंग भी कराते हैं रिक्वेस्ट करके। ये आपका जो प्रोजेक्ट सुना हमने, तो तकरीबन इस पे भी मैं 90
4 और 5 के बाद या राइट्स के बाद हमने मिशन लिया था। तब अच्छा। से हमने ये काम किया था, क्योंकि माहौल उस वक्त भी इतना खतरनाक हो गया था 92 के बाद कि पेरेंट्स ने मोस्टली लड़कियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। बोले अब पढ़ लिया जितना पढ़ लिया है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे, और पर्सनल फैमिली टू फैमिली भी हमने 2-3 काउंसल हायर करके उनके साथ ये अलग अलग जगहों पे सलम में जा के, और इमामबाड़ा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुझसे बहुत करीब है, तकरीबन वहाँ की टीचरों ने, सॉरी मेरा लंबा हो रहा है, वो उन्होंने मतलब कहा था कि बच्चियों ने, जो पनवेल वगैरह दूर से आई हुई थी बच्चियाँ, आना बंद कर दिया और उनका फाइनल ईयर था। तब हमने उनके लिए भी एक बच्ची से करते करते हमने 10-12 लड़कियों को अडॉप्ट करके रखा था कि वो एग्ज़ाम दे। तो कहाँ रहेंगे, बम्बई महफूज नहीं है। तो हर मरतबा हालात आते हैं और अल्लाह ताला ही मदद फरमाता है, और आप जैसे अब लोग हैं, हम भी जुड़ते हैं तो लोगों ने मदद की तो हम वो सक्सेसफुली कर पाए। और जब इंसान का कोई प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानती हूँ हमारे माशरे में खामियां हैं, मगर मैं ये खुश हूँ कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस बार पलटा खाएगी। जैसे एजुकेशन में बच्चे वाले टॉपर नहीं करते थे, और आप देखिए 92 के बाद मुस्लिम बच्चे जो भी पढ़ने में जाग गए हैं, जिनके पेरेंट्स जाग गए, वो टॉप कर रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मगर इतनी बड़ी टीम जब काम करेगी ग्रास रूट गाँव से लेकर शहरों तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से नहीं 2 साल में ही पलटाव होगा। और इंशाल्लाह बच्चे IAS से लेके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम और जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरे बीच में डिस्टर्ब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात कोई बात नहीं। शाताज खान साहब आप कुछ? जी मैं थोड़ा जो अभी बात हो रही है उसी पे थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ। हमारे यहाँ काम कम होता है और शोर ज्यादा होता है। होना ये चाहिए, हाँ, जैसे देखिए अभी थोड़े दिन पहले यूपीएससी में हमारा परसेंटेज थोड़ा सा आगे हुआ तो उसकी तशहीर इतनी हो गई जैसे हमने पूरा मैदान ही फतह कर लिया है। होना ये चाहिए कि हम खामोशी से काम करते जाएं और हालात को बेहतर होने का मौका दें। होता क्या है कि हम काम उतनी तेजी से नहीं करते लेकिन तशहीर बहुत तेजी से करते हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है किसी भुगतना दूसरे पड़ता है। तरीके से। अक्सर जो नुकसान हो जाता है वो इसीलिए हो जाता है। और दूसरी एक बात और ये कह रहे हैं कि आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, उनका एटीट्यूड देखिए, कोई भी किसी का बाद में बदल नहीं सकता, इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए पेरेंट्स और सबसे ज्यादा उस्ताद, जो टीचर्स, जो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स मिलते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को एक फिक्र दें, एक सोचने का फन दें, हुनर दें, उसको एक उड़ान दें उसके जहन को। वो उस्ताद कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेज दे रहे हैं। तो ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो उस्ताद की है, उस टीचर की है जो प्राइमरी लेवल पर मिल रहा है, जहां वो बच्चों को सिर्फ भीड़ की तरह इकट्ठा करके ना रखे, बल्कि उनको उनको हौसला दे, हिम्मत दे, उन्हें बताए कि दुनिया कितनी बड़ी है, उनका दिमाग खोले, उनको एहसास कराए कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वहां जहन में कुछ करने का जज्बा जागेगा तो आइंदा इंशाल्लाह उनके अंदर ये क्वालिटी आएगी, वो भी अपने पर फैलाएंगे, उड़ने का सोचेंगे। उड़ान भले ही बहुत ऊंची ना उड़े मगर कहीं तो पहुंचेंगे वो। तो शुरुआत की सारी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से, मुझे जो अक्सर लगता है कि उस्ताद की सबसे ज्यादा है, और प्राइमरी लेवल जहां पर बिल्कुल इस तरह के उस्ताद मिलते हैं कि वो बच्चों पर उतनी तवज्जो देते ही नहीं है। अगर वहां तवज्जो दी जाए तो हमारे बच्चे अक्ल के मामले में किसी से कम नहीं है बल्कि ज्यादा हैं। उनकी जहानत पर आप शक कर ही नहीं सकते। बस उनको आपको मौके देना है, हौसला देना है, हिम्मत देनी है। और वालिदैन से ये तवज्जो करना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि इससे पहले वाली पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। उसे तो सिर्फ जिंदा रहना था, हालात पैदा करना थे कि खाना था, पेट भरना था। तो मुझे लगता है उस्ताद की जिम्मेदारी ज्यादा है। बाकी तो आप लोग इतनी कोशिशें कर ही रहे हैं, पैसे के लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूरी पैसा है। तो स्कॉलरशिप की जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर बच्चों को मिल जाती हैं, वो पेरेंट्स को भी पता चल जाए कि हाँ ये हो सकता है, ये मुमकिन है, तो वो अपने बच्चे को लगातार स्कूल भेजेंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं वो खास तौर पर पैसा ही मसला होता है।
बाकी दीगर होती है प्रॉब्लम्स, लेकिन सबसे ज्यादा मसला पैसा होता है। तो अगर उन्हें बिल्कुल शुरू सही से कह रही हैं। मिले अगर, तो वो शायद वो ड्रॉप आउट्स ना हो, बाहर नहीं जाएंगे। अगर वो जंग मैदान में आएंगे ही नहीं तो आगे जीतेंगे कैसे? मैदान में बने रहना जरूरी है। तो सबसे पहला काम यह है कि उन्हें फील्ड में रखा जाए, भले ही वो धीरे धीरे चले, लेकिन उनका रास्ता हमवार करते जाएं। तो स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। ये बदकिस्मती है कि हम लोग जो हमारे बच्चे हैं उनका फॉर्म भरने के लिए उस्ताद अवेलेबल नहीं होते, पेरेंट्स भर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उतना यूज करना पेरेंट्स जानते नहीं हैं, बच्चे उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है कि वो खुद कर सकें। इसलिए उस्ताद की जिम्मेदारी है, और उस्ताद को सिर्फ ये लगता है कि मुझे नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन उस्ताद उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते कि हर एक बच्चे पर तवज्जो दे सके। तो शायद उसका खमियाजा हमारी जो ये आने वाली जो ये नस्ल है, ये जो कौम है, इसको परेशानी जो हो रही है, उसका सबब उस्ताद की जिम्मेदारी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करनी होगी। वो सिर्फ दरसो तदरीस तक महदूद नहीं होना चाहिए। हौसला, हिम्मत, हर चीज जो है वो उस्ताद से ही मिल सकती है। बिल्कुल सही मेरी कह बात रही लंबी हैं। हो गई, लेकिन फिर भी हाँ, बहुत दुरुस्त बातें हैं और सही भी है, तल्ख सही मगर दुरुस्त है। जी। और कोई अपनी बात रखना चाहे? प्रेम कुमार साहब। हाँ, मुबशिर। एक तो आजकल नेटवर्क के प्रॉब्लम इतने ज्यादा चल रहे हैं। हसमा साहिबा, आप कुछ कहेंगी? सलीम शेख। हेलो हाँ, बोलिए साजिद सर। मैडम। मैडम की माशाल्लाह जितनी भी गुफ्तगू रही काफी हौसला बख्श भी है और बहुत मतलब राइट ऑन टारगेट है। लेकिन इसमें मैडम ने जो एक बात रखी है यहाँ पर आप कि थोड़ा सा माइक को दूर करके बोलें, बहुत खरखरा रहे हैं। हाँ, उस्ताद की जो जिम्मेदारियों की मैडम ने बात की है कि डबल टिबल ट्रबल करनी पड़ेगी। तो मेरे को थोड़ा सा इस बात से मैडम की ये है कि भाई ये ठीक है, उस्ताद तो है, लेकिन जिस यानी मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल में कि उस्ताद की गरिमा, उस्ताद की इज्जत जितनी खतरनाक हद तक अभी फिलहाल में मुतासिर हुई भी है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और विदाउट एनी पेमेंट कई कई साल यानी 20-20 साल लोग जो है तो अभी काम कर रहे हैं और बच्चों को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उनका इस्तेसाल हो रहा है मैनेजमेंट लेवल पर, हर ये अलग किसी ने बात है, ये अलग नहीं बात है सर, साजिद साहब। हाँ, अभी देखिए जो देखिए है, एक मिनट मेरी बात मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी हाँ, बात अगर आप बोलिए। पूरी होने देंगे तो मुझे थोड़ा खुशी होगी। चलिए, जैसे बोलिए। इसमें ये है कि भाई जैसा सबने अपना अपना काम करना चाहिए, है ना? पहले के वो सबसे इनिशियल स्टेज अहम है। पर तो हाँ, हाँ, इनिशियल स्टेज पर तो ये है कि हमारी जो मैनेजमेंट है जिसने खोली है तो उनके इसमें भी यही मकसद होनी चाहिए थोड़ा जो सा आपस थोड़ा सा फासला रखें, आपकी आवाज़ फिर खरखरा रही है। हाँ, जितने यही मकासद होने चाहिए जो जिस पर अपन बात कर रहे हैं अभी, लेकिन हुँ, ये देखने में नहीं आता है। तो यानी फिर वो सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की भी टीचर के ऊपर आ जा रही है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, हाँ, टीचर्स कितने ऊपर काम करेगा, पेरेंट्स का भी काम करेगा, मैनेजमेंट का भी काम करेगा, फैमिली का भी काम करेगा। तो ये जो चीज़ है ये मतलब थोड़ा सा इसमें उसको दिलासा भी होना चाहिए। तो कम से कम जो हौसला बढ़ाने वाले टीचर है बच्चों का, कौम का, उसको भी हौसले की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हर स्कूल में एक से दो रहते, तो उनका डाटा आपके पास हो या उनके पास के कुछ मतलब पॉइंट्स आप जमा करें, कोई ना कोई तरीके से आवाज़। उनको डेवलप करें, कोई ना कोई आपकी तरीके से आवाज़ का ही उनको हाँ, आपकी आवाज़ का ही मसला हो रहा है। कोई ना कोई चलिए, तरीके से उनकी हाँ, मैं आपकी हौसला आपसे बात करूँगा इस टॉपिक पर इंशाल्लाह। हाँ, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझसे, आपका नंबर दीजिए, है ना? अच्छा, और कोई बात किसी की? चलिए फिर हम खत्म करते हैं अपनी बातें यहाँ पर। हाँ, बोलिए, कुछ कुछ कह रहे हैं? चलिए फिर आपके माइक बंद किए जा रहे हैं सबके। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे 2 टॉपिक आज मुकम्मल हुए स्कॉलरशिप स्कीम्स का और
एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। अगले हफ्ते में हम मंगल से दोबारा शुरू करेंगे अपने लेक्चर्स। 4 रोज़ तक, अभी जुम्मा, शनिचर, इतवार, फिर 4 रोज़ तक लेक्चर नहीं होगा और उसके बाद फिर हम मंगल के रोज़ से बातें करेंगे। इस दरमियान में मैं तमामी लोगों से एक मरतबा कांटेक्ट करूंगा और ये 3 बजे के अलावा हम अलग से एक मीटिंग लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें ग्रुप में शामिल तमाम ही स्टूडेंट्स जो हैं वो शरीक होंगे और हम वहाँ पर एक मरतबा फिर जायज़ा लेंगे कि हमें क्या करना है। हम एक वोटिंग करेंगे। हो सकता है कि लोगों को टाइम सूट नहीं कर रहा हो या कोई और बात हो, क्योंकि कई शिकायत आई है कि टाइम जो है वो मसरूफियत का है वगैरह। तो हम देखेंगे उस मामले में और इंशाल्लाह हम फिर मंगल से आपके सामने आएंगे। आरिफ साहब, आपका इस्तकबाल है, आप ये हमारे दरमियान मौजूद है। जिन लोगों का कोई प्रॉब्लम है, ग्रुप में ऐड नहीं है या कोई बात है, तो वो मुझे पर्सनल पर मुझे मैसेज करें अभी, तो हम पूरे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम उसके बारे में फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने एक मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा परवरदिगार, जिसकी हम हम्द सना बयान करते हैं, वो हमको मौके दे रहा है कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाएँ, उनसे बातचीत करें, उनके मसाइल के बारे में जानें और हत्तल इम्कान उसको हल करने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र जितना अदा किया जाए कम है। मैं उसके शुक्र के साथ और आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह मंगल से बाकायदा लेक्चर से शुरू होंगे और उससे पहले हम एक मरतबा फिर मिलेंगे। मैं आप लोगों को उसके ताल्लुक से खबर दूंगा। चलिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।